आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्ब्स। हम आज पढ़ेंगे बेटा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 टाइप्स के। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशन, यही सारे होते हैं, है ना। अब इसमें से हम आज पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? वर्ब के बारे में, कि वर्ब क्या होता है, कितने टाइप की होती हैं और उनका यूज हम सेंटेंस बनाते वक्त कैसे करते हैं, राइट। इन सब के बारे में हम वर्ब में पढ़ेंगे। तो बेसिकली वर्ब क्या होता है? So I can say verb is a word which tells about action, यानी कि जो भी एक्शन हो रहा है वो सारे के सारे एक्शन वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्ब कहलाते हैं। सारे के सारे एक्शन, राइट, लाइक प्ले, ईट, रीडिंग, टीचिंग, वॉकिंग, कुकिंग, एवरीथिंग इज एक्शन। जो भी मैंने वर्ड बोले वो सारे के सारे एक्शन है। और सारे के सारे एक्शन क्या कहलाते हैं? सारे के सारे एक्शन वर्ब कहलाते हैं, राइट। सारे के सारे एक्शन। तो वर्ब क्या होगा? एक ऐसा वर्ड होगा जो किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करेगा। क्या डिस्क्राइब करेगा? किसी भी एक्शन के बारे में, है ना। जैसे मैं लिख दूं, मोहन is going to market. मोहन is going to market, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। तो आप जानते हो इसमें से जो is going है, क्या बेटा? is going, ये अपने आप में एक, अब लिखा मैंने मोहन इज गोइंग टू मार्केट, दैट मीन्स मोहन इज गोइंग टू मार्केट, ये हो गया हमारी वर्ब। इज गोइंग क्या हो गया? वर्ब। वर्ब से पहले हमेशा ही सब्जेक्ट आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? हमेशा ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, राइट। तो हमको पता है कि इज गोइंग, ये जाने का ही तो एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन हो रहा है बच्चा? जाने का एक्शन हो रहा है। और जाने के लिए क्या चल के जाना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके? और चल के जाने को ही एक्शन बोलते हैं। और हर एक एक्शन को कुछ और नहीं बल्कि वर्ब ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ब बोलते हैं। हालांकि अभी इसके अंदर भी हम और कैटेगराइज करेंगे कि वर्ब में कितनी कैटेगरीज होती है। तो ये पूरा अपने आप में वर्ब हो गया। क्या हो गया बेटा? वर्ब हो गया, राइट। इसी तरह मैं एक सेंटेंस और लिख दूं, राधा लुक्स ब्यूटीफुल। राधा लुक्स ब्यूटीफुल, है ना। अब मैंने ये एक सेंटेंस लिख दिया। इस सेंटेंस में भी आप देखोगे कि ये जो लुक्स है, राइट, एक्शन क्या है? दिखना। एक्शन क्या है? दिखना। अपने आप में एक एक्शन होता है। तो जो भी एक्शन होता है उस एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, एज सिंपल एज दैट। तो ये भी अपने आप में एक वर्ब है। और वर्ब से पहले क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। सही है? नोट करना चाहो नोट करो। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। तो अगर हम बेसिकली देखें तो वर्ब्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, राइट। डोंट राइट विद मी। वर्ब्स बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे। अनुश्री तुम पूछ लेना है क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आ रहा है ना, कोई भी डाउट हो तो। वर्ब्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा मेन वर्ब, और मेन वर्ब को ही हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब को ही क्या बोलते हैं बेटा? एक्शन वर्ब। क्या बोल रहे सर? आप पढ़ाते हो इंग्लिश में कोई डाउट ही नहीं आता, कोई डाउट रह नहीं जाता, आप सारे क्लियर कर देते हो, राइट। एक होता है मेन वर्ब और इसकी जो हेल्प करनी है। कभी कभी मेन वर्ब से काम हो नहीं पाता। अब बहुत से काम ऐसे हैं जो हमसे हो नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं? किसी की हेल्प लेते हैं।
किसी की हेल्प लेते हैं। तो बहुत से सेंटेंस ऐसे होंगे जो मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब से बन नहीं रहे होंगे। ये कहेगा नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, वो हो ही नहीं पाएगा। तो इसकी हेल्प करने के लिए कोई आ जाता है। तो जो हेल्प करने के लिए आएगा, वर्ब की हेल्प करने के लिए आएगा, उसको कुछ और नहीं बल्कि क्या बोलेंगे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हमें पता चला कि वर्ब दो कैटेगरी की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, है ना? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब अगेन ये जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है वो फिर से दो दो कैटेगरीज की होती हैं, राइट? मेन वर्ब कितनी कैटेगरी की? अगेन दो कैटेगरीज की। कौन कौन सी सर? एक होती ट्रांजिटिव, राइट? कौन सी होती है बेटा? ट्रांजिटिव, राइट? और एक कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, है ना? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं लिख देता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मेन वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, जबकि अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब होती है। कैसी? इज इट विजिबल? ठीक, राइट? तो हम बोलेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, राइट? क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरी वाली क्या हो जाएगी? अगर ये प्राइमरी हो गई है तो दूसरी वाली मोडाल्स, है ना? मोडाल्स। अब ये मॉडल नहीं है, क्या नहीं है बेटा? मॉडल, राइट? वो मॉडल अलग होती है, वो तुमने देखा ना ऐसे रेस्टोरेंट या फिर बार में, है ना? पहले बात तो रेस्टोरेंट नहीं होता है, रेस्टोरेंट होता है। तो रेस्टोरेंट और बार में ऐसे करके नहीं, इसे कप गिलास लेके ऐसे करके, वो होती है मॉडल। वो क्या होती है? मॉडल। लेकिन ये क्या है? मोडाल्स। क्या है? मोडाल्स। बहुत आर डिफरेंट, सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन एक जैसा है नहीं, ठीक है? ये होती है मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है? तो दो कैटेगरीज बना दी मैंने, कौन कौन सी? एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब और एक बना दी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है? तो वर्ब अगेन देखो फिर से समझो, वर्ब दो कैटेगरी, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगेन दो कैटेगरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब फिर अगेन दो कैटेगरी, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है? अगर मैं बात करूं बेटा कि सर ये क्या होते हैं, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या करते हैं हमेशा? अब पहले यहां से शुरू करते हैं, ठीक है? अभी नोट मत करना, मैं सारा कुछ इसी में ही लिख दूंगा, है ना? एक ही जगह पूरा ग्राफ बना के। अब सबसे पहले मेन वर्ब देखो। तो वर्ब हमने पता कर लिया, वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन होता है। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन हमेशा अपने आप में वर्ब होता है। कोई भी एक्शन अपने आप में वर्ब होता है, राइट? और जो एक्शन होता है वही मेन वर्ब। मेन वर्ब या एक्शन वर्ब सेम ही लिखा है, तो मैं कह सकता हूं इसकी बात चल रही है। बेसिकली किसकी बात चल रही है? इसकी बात चल रही है, एक्शन, मेन वर्ब की, है ना? ये हमेशा किसी एक्शन को बताने की कोशिश करते हैं। किसको बताने की कोशिश करते हैं बच्चों? किसी भी एक्शन को। जैसे मैं लिख दूं ही रन्स फास्ट, बताओ भाई कैसे दौड़ता बेटा? तो तुम बोलोगे तेज। कैसे दौड़ता है? तेज। यानी वो तेज दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में एक वर्ब है। ये अपने आप में एक वर्ब है। फिर मैं लिख सकता हूं द मंकी जंप, जंप कर देता हूं, द मंकी जंप। बंदर कूदा, बंदर कूदा। तो कूदना क्या है? अपने आप में एक्शन है, राइट? मंकी तो वर्ब नहीं है ना। एक्शन क्या है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में जंप एक्शन है, और जो एक्शन होता है वही वर्ब कहलाता है। जो एक्शन होता है वही वर्ब कहलाता है, ठीक है? ये इसके बारे में हो गया। हेल्पिंग क्या होती है? यहां से पता चल गया, ऐसी वर्ब जो क्या करने आए? जो हेल्प करने आए। जो क्या करने आए बच्चों? जो हेल्प करने आए,
वो कुछ और नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, कुछ और नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब दो कैटेगरी की, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव होती है जिसके लिए ऐसी वर्ब जिसके लिए एक्शन की जरूरत हो, ऐसी वर्ब जिसके लिए एक्शन की जरूरत हो, है ना, बिना एक्शन के बाद, बिना सॉरी, ऐसी वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी हो। ऐसी वर्ब जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, किसी किसी सेंटेंस में होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है इनको आने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो तुम मान के चलो ये वो छोटे बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो अकेले बाहर नहीं जा सकते, अकेले बाहर नहीं जा सकते, इनको किसी पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट की नीड है, राइट। तो नीड फॉर ऑब्जेक्ट, अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब आई तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, राइट, कंपलसरी है। जैसे कि मैं अगर सेंटेंस लिख के दिखाऊं आपको, ही रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप। तो देखो बेटा, इसमें रिसीव्ड क्या है, तो तुम बोलोगे सर रिसीव्ड एक वर्ब है, रिसीव्ड एक वर्ब है। और मैंने आपको पहले बोला था वर्ब के बाद क्या आता है हमेशा, ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। इसका मतलब वर्ब के बाद जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो, क्या इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट लाना पड़ा, हाँ। अगर इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट लाना पड़ा, इसका मतलब है इस वर्ब ने ऑब्जेक्ट की हेल्प ली है, राइट। अब एक्चुअल में तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ हेल्प ली, लेकिन हुआ क्या है कि ये एक्शन करने के लिए, ये एक्शन करने के लिए ये होना कंपलसरी है, ये एक्शन करने के लिए ये होना कंपलसरी है। तो जब भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिख जाए तो समझ जाना ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्या वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताओ ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है या नहीं होती, फिर चार ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें बताना होता है। या फिर रिवर्स पूछ सकते हैं, एक उनको सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में पूछेगा बताओ इसमें वर्ब किस तरह की आई है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह के ऑप्शन आएंगे तो तुमको बताना होगा ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और सिमिलरली अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नो नीड फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्ट की जरूरत इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, राइट। जैसे सर इसमें देखो एक सेंटेंस और बना के लेते हैं। अगर मैं लिख दूं आई नो मोहन, तो बताओ मैं बच्चा किसको जानता हूं, मोहन को। तो इसमें नो क्या है, वर्ब है, और वर्ब के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, राइट। ये हुए इसके एग्जांपल। इसको बनाने यानी इस वाली वर्ब ने किसको डिफाइन किया है, मोहन को। किसको डिफाइन किया है, मोहन को। तो मोहन एक ऑब्जेक्ट है, मोहन एक ऑब्जेक्ट है, यानी इस वर्ब को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी थी। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं लिख दूं आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, फुल स्टॉप। बताओ क्या इस वाले सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अंडर आई तो सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड समझना अपने आप में एक एक्शन है, और एक्शन एक वर्ब होती है। वर्ब के बाद कुछ दिख रहा है तो तुम बोलोगे सर वर्ब के बाद तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली जब वर्ब के बाद कुछ भी ना हो तो समझ जाना वो वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव। वो वर्ब कैसी है बच्चों, इंट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव, राइट। एक एग्जांपल और देखो, अगर मैं बोल दूं सी राइट्स, वह लिखती है, क्या लिखती है पता नहीं, मैं समझ गया, क्या समझ गया पता नहीं, वह लिख रही है, क्या लिख रही है पता नहीं, वी डोंट नो अबाउट दैट।
ऐसी सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट लिया ना तो हमको पता नहीं क्या लिख रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी वर्ब्स आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। देखो इस वर्ब के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वह लिख रही है, क्या लिख रही है पता नहीं। अब अगर मैं इसमें छिपा देता मोहन, लिख देता आई नो, तो आई नो अपने आप एक कंप्लीट सेंटेंस है। आई नो मतलब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, किसको जानता हूं वो पता नहीं, उस सिचुएशन में ये इंट्रांजिटिव बन जाता। लेकिन मोहन यानी ऑब्जेक्ट लगाते ही ये ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया बच्चा, ट्रांजिटिव हो गया। अब हमने देख लिया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। अगर हमारी मोटी मोटी बुद्धि में कुछ चढ़ा है तो ये चढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब होती है दो तरीके की, एक हेल्प मेन वर्ब होती है दो तरीके की, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। अब मेन वर्ब दो तरह की होती है, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब जिसको वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, और इंट्रांजिटिव मतलब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब होती है दो तरीके की, या तो प्राइमरी या फिर मोडाल्स। अब प्राइमरी क्या होती हैं, जो प्राइमरी होती हैं इन्हीं को बेटा लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। दूसरा नेम इनका क्या है, लिंकिंग वर्ब। अब तुमको नेम से ही पता चल रहा है कि ये लिंकिंग वर्ब यानी क्या कर रही होंगी, किसी भी चीजों को लिंक करने का काम, किसी भी दो चीजों को लिंक करने का काम, उसको हम लिंकिंग बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। यही तो लिंक होता है, दो चीजों को जोड़ने का जो काम करे उसको लिंक बोलते हैं, है ना। तो ये होती है लिंकिंग वर्ब, राइट। लिंकिंग का प्रोसेस क्या होएगा, इज इट विजिबल ना। हाँ, अगर सबसे पहले हमको पता है लिंकिंग वर्ब, सर कुछ भी हो है तो वर्ब ना, तो मैं कहूंगा हाँ। इससे पहले क्या होएगा, इससे वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आएगा बच्चा, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ना कहलाती, तो मैं बोलूंगा हाँ। अगर कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाए, क्या आ जाए, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट तो सबको पसंद होता है, राइट। तो इस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को इस सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, इस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को इस सब्जेक्ट के साथ कौन रिलेट कर रहा है, कोई ना कोई रिलेट करने वाला चाहिए। और जो रिलेट करने वाला वर्ड आएगा उसी वर्ड को लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, राइट। अब देखो एग्जांपल से, जैसे मैं बोलूं क्या ये विजिबल है, सी इज ब्रेव। क्या लिख दिया मैंने बच्चा, सी इज ब्रेव। अब सी अपने आप में क्या है, सी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, राइट। क्या बच्चों, सब्जेक्ट है। और ब्रेव अपने आप में क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं। ये ब्रेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर जो सब्जेक्ट है ना उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, जो सब्जेक्ट है उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो जो सब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में बताए उसी को तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जो काम आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, अगर मैं उसकी तारीफ कर दूं तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही तो हुई, राइट। तो इसका मतलब है ये ब्रेव क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये ब्रेव कुछ और नहीं बल्कि सी के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए यूज किया जा रहा है, सी के लिए, ठीक है। इस तरीके के वर्ड, यानी अब हमको समझ आया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं। तो मैं कहूंगा बहुत सारी, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैज, हैव एंड सो ऑन। बहुत सारी, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, सब के सब ऑक्सिलरी वर्ब है। समझ आया, नोट करें। चलो, इसके मैंने एक एग्जांपल दिया है और समझो। जैसे मैं बोलूं, इधर ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल और क्या हो सकता है, जैसे मैं बोल दूं यू और डॉक्टर। तो बेटा ये बताओ, यू तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तुम कहोगे हाँ। अब डॉक्टर कौन है, तो तुम बोलोगे सर डॉक्टर तुम ही हो, डॉक्टर तो यू ही है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि इसी की एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। यू से ना समझ आए तो अगर मैं यहाँ पे मोहन कर लूं तो और भी खूबसूरत है।
मोहन हटाओ, मोहन अच्छा नहीं लगा। सोनाक्षी, राइट। मैंने एक वर्ड लिख दिया सोनाक्षी। अब सोनाक्षी अपने आप में नाउन है, नाउन हो तो क्या हुआ, है तो सब्जेक्ट। अब मैंने लिख दिया डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन है, डॉक्टर सोनाक्षी है। अब भैया मैं बोलूं मैं टीचर हूं या टीचर ही मैं हूं, बात तो एक ही है ना। क्या हमने एक्टिव पैसिव में ऐसे सेंटेंस किए थे कि नहीं किए थे, कि भैया अगर चाहे एक्टिव से पैसिव सेंटेंस क्यों ना बन जाए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था, स्ट्रक्चर शुड बी चेंज बट मीनिंग डज नॉट चेंज, है ना। अब ये डॉक्टर है कौन, सोनाक्षी, तो ये अपने आप में जो भी है इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब सर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए कोई तो बीच में आएगा, तो मैं कहूंगा हाँ, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कोई भी आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। क्या समझ आया बच्चों, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो बीच में आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। अगर ये नहीं आया तो दूसरा तरीका सुनो, देखो इसमें कोई भी एक्शन है, इस सेंटेंस में बोल रहा हूं सोनाक्षी इज डॉक्टर, क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन है, हाँ या ना। सर नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बच्चों, इस सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं है। जैसे मैं लिख दूं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसमें एक्शन क्या है सर, खेलना। ओके, मैं खाना खा रहा हूं, इसमें एक्शन क्या है सर, खाना। ओके, मैं टीचर हूं, सर इसमें एक्शन क्या है, टीचर नहीं है, टीचर तो ऑब्जेक्ट होता है, राइट। इस सेंटेंस में कोई एक्शन है ही नहीं, और जिस भी सेंटेंस में कोई एक्शन ना हो उसमें हमेशा लिंकिंग वर्ब आती है। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट ना होके इसको हम ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं करते, क्या ट्रीट करते हैं, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन। यू आर अ स्टूडेंट, बताओ तुमने इसमें एक्शन क्या है, स्टूडेंट एक्शन है नहीं, तो मैंने यू यानी आपकी एक क्वालिटी बता दी कि आप क्या हो बच्चा, आप स्टूडेंट हो। इसका मतलब आप और स्टूडेंट में एक रिलेशन है, नहीं एग्जेक्टिव नहीं बेटा, वो एग्जेक्टिव अलग होता है। इन दोनों में कोई रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है कि सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, राइट, कि आप एक स्टूडेंट भी हैं। तो जब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए जो वर्ड बीच में आ जाए वो वर्ड लिंकिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है, वो वर्ड लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख दूं, माई फ्रेंड्स सीम्स सैड, राइट। इसके अलावा देखो बच्चों, यहां पर सिर्फ यही नहीं, कभी कभी लुक्स आ जाए या सीम आ जाए, वो भी सब अपने आप में लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं, क्योंकि इनका अपने आप में कोई रिलेशन नहीं है, है ना, अपने आप में कोई रिलेशन नहीं। देखो कैसे, अब मैंने बोला सब्जेक्ट, तो माई फ्रेंड अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आप कहोगे हाँ। अब सैड, सैड किसके बारे में बता रहा है, क्या ये सब्जेक्ट इस चीज पे एक्शन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट तो हम उसको बोलते हैं जिस पे एक्शन किया जाए। क्या उदास होना, उदास होना एक एक्शन किया जा रहा है, उदासी में जा रहा हूं, मैं उदासी में जा रहा हूं, मैं खुश होते हुए चला जा रहा हूं, तो ये कोई एक्शन थोड़ी है, ये तो फीलिंग है, और फीलिंग को तो एक्सप्रेस किया जा सकता है, राइट, फिजिकल फॉर्म में दिखाया नहीं जा सकता, ऐसे करके नहीं दिखा सकते ये देखो मेरी फीलिंग, है ना। हालांकि शेर और शायरी में ऐसे करके शेर और शायर जो करते हैं वो बता देते हैं, अब मैं अपना दिल तुम्हें दे रहा हूँ, ये देखो, अब चाहो तो इसको सुई लगा के फोड़ दो या कुछ भी कर दो। वो सब भी क्या होते हैं, एग्जीग्रेट कर रहे हैं, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा कोई दिल निकाल के दे सकता है कि ये लो सफवान मेरा दिल अपने पास रख लेना, मेरे को तो जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसी ठंडी हवा खा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, ऑब्वियसली नॉट। ये सब तो फीलिंग है ना। तो ये ऑब्जेक्ट ना होके ये एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, क्या है बच्चों, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जो रिलेट कराए वो कुछ और नहीं बल्कि क्या कहलाता है बच्चा, लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाता है बेटा, लिंकिंग वर्ब, समझे ना, नोट इट डाउन। यहां तक किसी को ना समझ आया तो प्लीज आस्क टू मी। सर पूछूं क्या, मुझे तो यही सब नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी मून से डायरेक्टली आपने लैंड करा दिया यहाँ अर्थ पे।
बतेरी चीजें इसमें ऐसी हैं जो नई लग रही हैं। डाउट तो तब क्रिएट होता जब कुछ आता, सब कुछ तो नया ही लग रहा है। And अब हम पढ़ेंगे मोडाल्स के बारे में। किसके बारे में बच्चा? मोडाल्स के बारे में। मोडाल्स कुछ और नहीं बल्कि मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मूड को। मूड बताने वाले जो वर्ब होते हैं उनको हम मोडाल्स बोलते हैं। अब कभी कभी मेरा मूड दुखी होने का हो गया तो हम कुछ और वर्ब लगाते हैं। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा मूड बहुत हैप्पी है, तो हम कुछ और वर्ब लगाते हैं। इस सिचुएशन में जो बताने वाले वर्ब्स आते हैं उनको हम मोडाल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मोडाल्स। अब मोडाल्स में बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे कि विल। अच्छा, विल भी अपने आप मोडाल्स है, हाँ। या फिर विल आ सकता है, शैल आ सकता है, वुड आ सकता है, शैल का पास्ट शुड आ सकता है बेटा, या फिर मे आ सकता है, या फिर माइट आ सकता है, या फिर कैन आ सकता है बेटा, या फिर कुड आ सकता है, राइट। या फिर और क्या आ सकता है? मे, माइट, कैन, कुड, या फिर मस्ट आ सकता है। क्या आता बच सकता? मस्ट, एंड सो ऑन। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? मूड को। ठीक है। और हमेशा याद रखना, हमेशा क्या याद रखना कि मोडाल्स के साथ हमेशा V1 आती है, राइट। यानी मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। मोडाल के साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और किसी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब जैसे बेटा कैन मतलब होता है सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब मे मतलब भी होता है सकता है, ये भी ठीक है। अब आप बोलोगे सर माइट मतलब भी सकता है, तो मैं बोलूंगा हाँ। अब सर तीनों का मतलब सकता ही है, राइट। मैं ये काम कर सकता हूं। अब बताओ इस कर सकता में मे लगाऊं, माइट लगाऊं या कैन लगाऊं? यही पॉसिबिलिटी तो सब्जेक्ट के मूड की है, सब्जेक्ट के काम करने वाले के मूड की है कि वो किस इंटेंशन से बोल रहा है। यदि मैंने बोल दिया है आपको, जैसे मैं एक सेंटेंस बोल दूं, सनाया कैन हेल्प अदर्स। फिर एक सेंटेंस बोल दूं, सनाया मे हेल्प अदर्स। यहां पे ध्यान रखना बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और ईएस नहीं आएगी, ठीक है। फिर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, सनाया माइट हेल्प अदर्स। तो तुम कहोगे सर आपने तीनों जगह तो एक ही सेंटेंस लिखा है, सिर्फ क्या चेंज किया है? मोडाल्स। सर बीच वाली वर्ब ही चेंज की है, बाकी सारा सेंटेंस तो सेम है। और चूंकि सकता है, इनका मतलब भी कैन, मे, माइट, इन तीनों का मतलब सकता ही तो है। इस सेंटेंस का मतलब है सोनाक्षी कैन हेल्प अदर, सोनाक्षी किसी की मदद कर सकती है। सनाया, सनाया में हेल्प अदर, सनाया किसी की हेल्प कर सकती है। सनाया माइट हेल्प अदर, सनाया किसी की हेल्प कर सकती है। अब सर तीनों बार तो आपने एक ही सेंटेंस बोला है, कोई डिफरेंस तो है नहीं। सही है बेटा, कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो फिर आपने कि तीनों क्यों लिखा? पॉसिबिलिटी सनाया के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि सनाया वाकई में किसी की हेल्प करना चाहती है। यदि सनाया ने ये बोला है, सनाया, अगर किसी सनाया ने ये बोला है सनाया कैन हेल्प अदर, इसका मतलब पॉसिबिलिटी 100% है कि वो पक्का किसी की हेल्प करेगी, वो पक्का दूसरे की हेल्प करेगी, वो कर सकती है और करेगी भी, राइट। लेकिन अगर उसने बोला सनाया में हेल्प, इसका मतलब है 50-50, वो हेल्प कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है ना। इसका मतलब सनाया धोखा भी दे सकती है, उसने हेल्प का प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन वो धोखा भी दे सकती है। और अगर सनाया माइट हेल्प अदर, इसका मतलब है 20%, या फिर मैं कहूं ना के बराबर। बस ऐसे फॉर्मली बोलने के लिए उसने बोल दिया है
कि सनाया माइट हेल्प अदर, सनाया दूसरों की अदर की हेल्प कर सकती है, लेकिन उसका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है ना। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी डूअर के मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या करना चाहता है, और उसी हिसाब से हमने कैन, कुड, मे, माइट लगाया है। क्या सही समझ आया, है ना। तो बेसिकली ये कैन, मे, माइट क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आते हैं। किसको दिखाने के लिए, ऐसा सेंटेंस जिसमें पॉसिबिलिटीज की बात की जाए, राइट, कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। उस सिचुएशन में हम हमेशा कैन, मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों नोट करो। ओके अब देखो बच्चा मस्ट के यूज के बारे में, है ना। मस्ट कहाँ यूज करेंगे, मस्ट मस्ट देखो पहले तो शुड के बारे में। जो शुड, ऐसा हमेशा जब भी जनरल एडवाइस दी जाए, ऐसे सेंटेंस जिसमें जनरल एडवाइस दी जाए, उस सिचुएशन में हम शुड का यूज करेंगे। और मस्ट का यूज कहाँ करेंगे, मस्ट का यूज वहां करेंगे जहां पर इंपॉर्टेंट हो जाए, वो काम करना जरूरी हो जाए, राइट। तो उस सिचुएशन में मस्ट लगाते हैं। जैसे कि मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस लिखा मैंने, वी डैश 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 फॉलो रूल, और एक सेंटेंस लिखा अगला। बताओ बच्चा किसमें शुड आएगा और किसमें मस्ट आएगा। सर पहले वाले में शुड आएगा और सेकंड वाले में मस्ट आएगा। ध्यान दो बच्चों, मैंने बोला वी फॉलो द ट्रैफिक रूल। अब हम जनरली देखते हैं कि बहुत सारे लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं भी करते हैं, और कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम ट्रैफिक रूल भी हम भी फॉलो नहीं करते, है ना। तो ये एक जनरल एडवाइस है। अब जनरल एडवाइस है, हमें फॉलो करना चाहिए। तो कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे। क्या सभी लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट। इसका मतलब ये जनरल एडवाइस है, आप करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। अब भाई सर्दी पड़ रही है तो आपको अगर स्वेटर पहनना है तो पहन लो, नहीं पहनोगे तो निपट लोगे, यमराज के पास डायरेक्ट चले जाएंगे हम लोग, है ना। तो यही बात है। तो ये जनरल एडवाइस है, राइट। तो जनरल एडवाइस के साथ हमेशा शुड का यूज करते हैं बेटा। किसका यूज करते हैं, शुड का। और मैंने बोला भी था कि जब इंपॉर्टेंट हो, कि अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब मैंने लिखा रमन इज इल, रमन बीमार है, राइट, ही कंसल्ट विद द डॉक्टर। अब भैया अगर कोई बीमार होगा तो बताओ क्या सभी को दवाओं की नॉलेज है, किसको कौन सा इंजेक्शन लगाना है। अगर मैं सर सुमित की इंजेक्शन ऐसे ही करके गले में भोग दूं यहाँ पर जानबूझ तरह, तो क्या होगा, सुमित ठीक हो जाएगा या डायरेक्ट कट लेगा, डायरेक्ट कट लेगा। इसका मतलब है कि इंजेक्शन लगाना भी उसी को लगाना चाहिए जो उस काम में माहिर हो। और वो कौन होता है, नॉर्मल आदमी या डॉक्टर। डॉक्टर। दवाई लिखने का काम कौन करता है, हालांकि तुम देखोगे इंडिया में बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर से ही दवाई ले लेते हैं, लेकिन हमें, अब वो रमन बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, अब हल्दी धनिया मिर्चा या टोना टुटका करने से बात नहीं बनेगी, अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है कि बिना डॉक्टर के कंसल्ट के हमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इज इट राइट और नो, जल्दी बताओ। यस लेना नहीं चाहिए सर। ना। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्दी बांध दी, है ना, या कुछ ऐसे वो पेड़ के पत्ते लाके बांध दिए, उस सबसे काम नहीं बनेगा। वी शुड कंसल्ट द डॉक्टर। डन, नोट तो कर ही लिया होगा। यस ओके, सर। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। हाउ वाज द क्लास, जल्दी बताओ। बोर तो नहीं हो गया, किसी को नींद तो नहीं आई। नो सर। नो सर। नो। ओके चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट बाय सर। बेटा, गुड नाइट बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।